नमस्कार, स्वागत है आप सबका। Sir, India is destined to be surrounded by two hostile neighbors, especially Pakistan and China, and they are always posing inimical attitude towards our country. Sir, we can change the history but cannot change the geography. Sir, we are simply wedged between the two nuclear-powered nations. ये सदन में हम सब देखते हैं कि बार बार पाकिस्तान के खिलाफ हम आवाज उठाते हैं क्योंकि पाकिस्तान हमारे साथ दुश्मनी करते हैं। पाकिस्तान आतंकवादी को पनाह देते हैं और उसके खिलाफ आवाज उठाना नहीं, लड़ाई हमारा फौज लड़ते हैं और कामयाब हासिल करते हैं। लेकिन सर, इसके साथ साथ और एक बात पे हमें ध्यान रखना चाहिए, वो ये है कि पाकिस्तान को मददगार कौन है। आतंकवाद को पाकिस्तान पनाह देते हैं और पाकिस्तान को पनाह देते हैं चीन ने, लेकिन चीन के खिलाफ हमारा रुख संतुलन होते हैं, जब पाकिस्तान के खिलाफ हमारा रुख आक्रामक होते हैं। तो ये हमें देखना चाहिए। जब चाइना ने अंडमान निकोबार तक जहाज भेजने लगे हैं और हमारा नेवी उनका पीछे धावा देते हैं। सर, ये सदन में 19 तारीख को ये सदन में 19 तारीख तापिर गांव अरुणाचल प्रदेश की एमपी ने एक बड़ा गंभीर मुद्दा उठाया, जिस मुद्दे को हम सबको देखना चाहिए। उन्होंने इस सदन के अंदर कहा कि ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं हिंदुस्तान की मीडिया हाउस को यह भी कहना चाहूंगा कि कोई भी इशू पर मीडिया को फोकस नहीं होता। चाइना द्वारा कितनी टेरिटरी पर कब्जा हुआ सदन में मैं रिकॉर्ड में बताना चाहूंगा। अधीर रंजन जी, उन्होंने उठा दिया, सदन सर नहीं, ये सर उन्होंने ये भी कहा कि हम सबको इस विषय पे ध्यान आकर्षण करने के लिए कहा। सर एक मिनट सर, सदन में मैं रिकॉर्ड में बताना चाहूंगा कि जसवंत सिंह फॉर्मर मिनिस्टर एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, और उन्होंने आर्मी कैप्टन भी थे, और उन जिस जगह में कैप्टन थे आलमोजा चाइना की कब्जे में आ गया। आतुपुपु दिबांग वैली में एक रिलीजियस प्लेस है, वो भी आ गया। सर, उनका दावा है कि आज 50 से 60 किलोमीटर से ज्यादा चाइना ने हमारी टेरिटरी में कब्जा करके रखा है। अपनी सरकार का इस सदन में और मीडिया हाउस को आपके माध्यम से आप तो मानिए, आपका कोई विषय हो तो बैठे हैं। सर, विषय तो ये है आपने सर, हाँ जरूर सर, ये चर्चा होना चाहिए। विषय तो ये है, रक्षा मंत्री यह है, पाकिस्तान के खिलाफ हमारा आवाज में जितना आक्रामक रुख रखते हैं, चाइना के खिलाफ क्यों हमें नरमी बरतने पड़ते, ये हम सबको जानकारी लेना चाहिए। हम कोई कमजोर देश नहीं है, हमारा फौज कोई कमजोरी नहीं है, लेकिन आपका रवैया में ये फर्क हमें हताश करते हैं। आपका रवैया में रुख तेवर में ये फर्क, ये अंतर हम सबको पीड़ा देते हैं। जब चाइना को हम क्या डरते हैं, अगर नहीं डरते हैं तो खुल्लम हो गया माननीय रक्षा मंत्री। तो माननीय रक्षा मंत्री जवाब दें, आप सुनो भी सेने जवाब आपने बोल दिया पूरा। रक्षा मंत्री जी सर, ये मुद्दा हिंदुस्तान की हमारा आन बान और शान की है। ठीक है, रक्षा चाइना ने हमारे खिलाफ पाकिस्तान को पनपता है और हम चाइना अब आप बैठ जाइए। सभापति महोदय, सभापति अध्यक्ष महोदय, सीमा सुरक्षा को लेकर अधीर रंजन जी चौधरी ने अपनी चिंता व्यक्त की है, लेकिन चुनौती जिसे दी जानी चाहिए उसको चुनौती नहीं दे रहे हैं, बल्कि सीधे मुझे ही चुनौती ये दे रहे हैं। लेकिन मैं आपके नहीं ठीक है, मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि सीमा सुरक्षा को लेकर हमारी सेनाएं पूरी तरह से चौकस हैं और पूरी मुस्तैदी से हमारी सीमाओं की सुरक्षा कर रही हैं। और मैं यह भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं किसी भी प्रकार की चुनौती का सामना करने में भी पूरी तरह से सक्षम है अध्यक्ष महोदय, किसी को इस पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और इस संबंध में मैं पूरी एक डिटेल जानकारी देना चाहता हूं कि भारत और चीन के बीच सीमा को लेकर एक परसेप्शनल डिफरेंसेस ये पहले से ही चले आ रहे हैं, बहुत पहले से चले आ रहे हैं। उनका यह कहना है कि हमारी सीमा यहां तक है, भारत का कहना है कि हमारी सीमा यहां नहीं है बल्कि हमारी सीमा यहां पर है।
तो एलएसी को लेकर ये परसेप्शनल डिफरेंसेस ये दोनों देशों के बीच बहुत पहले से चले आ रहे हैं और जिसका मूल कारण यह है कि भारत और चीन के मध्य साझा रूप से अंकित कोई वास्तविक नियंत्रण रेखा नहीं है, यानी कोई इस प्रकार की वास्तविक एलएसी नहीं है। और भारत चीन सीमा के साथ लगे ऐसे क्षेत्र हैं जहां दोनों पक्षों की एलएसी की अपनी अपनी अलग अलग ये अवधारणाएं भी हैं और दोनों पक्षों द्वारा एलएसी की अपनी अपनी अवधारणा तक गश्त किए जाने के कारण अतिक्रमण की घटनाएं कभी कभी हो जाती हैं। इसे मैं स्वीकार करता हूं। कभी कभी पीएलए कुछ भीतर आती है, लेकिन यह भी मैं बताना चाहता हूं कभी कभी हमारे लोग भी उधर चले जाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता आप जब जाते हैं प्रधानमंत्री जाते हैं, राष्ट्रपति जाते हैं और चीन का प्रेस कहते हैं कि उनको यहाँ नहीं आना चाहिए, अंकित नहीं हो। ये हमारा मुद्दा है। और आप भी जब जाते हैं अरुणाचल में, चाइना का प्रेस आपको खिलाफ हमारे राष्ट्रपति जाते हैं, प्रधानमंत्री जाते हैं, सबके खिलाफ माननीय रक्षा मंत्री जी, अरुणाचल प्रदेश हमारा अंग है। माननीय अधीर रंजन जी प्लीज। ये हमारा वैसे जो ये बात कह रहे हैं हमको अपना अच्छा नंकित नहीं हुआ तब उसकी मैं उसका उत्तर देने का कोई औचित्य नहीं है। और आप जब सदन हमारे की बात है कि आप जाओगे अरुणाचल और चीन का प्रेस आपका खिलाफ बात कर देंगे, हमारा प्राइम मिनिस्टर जाएगा, हमारा राष्ट्रपति जाएगा, कभी स्पीकर जाएगा और चाइना हमारे खिलाफ। माननीय एक मिनट रक्षा मंत्री जी, एक मिनट रक्षा मंत्री जी, एक मिनट रक्षा मंत्री जी, एक मिनट। माननीय सदस्यगण, जब चीज कोई रिकॉर्ड में नहीं आएगी तो आप यहाँ बोलोगे तो भी प्रेस में जाने वाली नहीं है। आज गंभीर विषय हो गया कि बिना रिकॉर्ड में प्रेस में जाती है तो उसके लिए कई सारे विषय उठ गए हैं। इसलिए आपने विषय, मैंने आपको विषय पूरे बोलने का दिया, आप रक्षा मंत्री जी को सुने पूरी बात। वैसे अध्यक्ष महोदय, मैं सीमा की सुरक्षा को लेकर अधीर रंजन जी को ही नहीं पूरे सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को मैं आश्वस्त कर चुका हूं और मैं पूरी तरह से पुनः आश्वस्त मैं करना चाहता हूं, इसलिए उसको लेकर चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर एक परसेप्शनल डिफरेंसेस दोनों देशों के बीच हैं। कभी कभी ऐसी स्थिति पैदा होती है कि कन्फ्रंटेशन की स्थिति पीएलए यानी जो चाइना की आर्मी है और हमारे भारत की जो आर्मी है, इन दोनों के बीच कभी कभी रुक जाइए, तो जब कभी भी यदि कोई कन्फ्रंटेशन के भी हालात पैदा होते हैं तो बाद में सभी को इस बात की जानकारी होगी कितनी सूझबूझ से दोनों तरफ की जो है सेनाएं अपना परिचय देती हैं कि कन्फ्रंटेशन को कभी एस्केलेट नहीं होने देती हैं, जो संघर्ष होता है उसको कभी बढ़ने नहीं देती हैं। कम से कम इतनी सावधानी बरती जा रही है। और इस प्रकार की स्थितियां जब भी अध्यक्ष महोदय पैदा होती हैं तो उनसे निपटने के लिए हमारे भारत और चीन के बीच कई प्रकार के मैकेनिज्म्स हैं। जैसे दोनों सेनाओं के स्थानीय कमांडर्स के बीच पर्सनल मीटिंग्स होती हैं, फ्लैग मीटिंग्स होती हैं, हॉटलाइन जिससे कि इनकर्जन्स, ट्रांसग्रेशंस एंड फेस ऑफ जैसी स्थितियों को नियंत्रित किया जाता है। और इसके अलावा कुछ लॉन्ग टर्म जो इश्यूज हैं उनको भी डिप्लोमेटिक लेवल पर भी रिजॉल्व करने का मैकेनिज्म हमारे पास है। जैसे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक्स होती हैं, एनएसए उसमें भाग लेते हैं, और कभी कभी वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन जिसे हम WMCC करके जानते हैं, इस स्तर पर भी बात होती है। कभी कभी ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पर भी जो है बातचीत होती है। तो मैं यह आपके माध्यम से अध्यक्ष जी कहना चाहता हूं कि भारत सरकार देश की सुरक्षा की आवश्यकताओं के बारे में पूरी तरह से जागरूक है तथा समय समय पर इसकी समीक्षा हम लोग करते रहते हैं एवं उचित निर्णय भी लेते रहते हैं। भारत चीन सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सड़क, टनल, रेलवे लाइन और एयरफील्ड को डेवलप किया जा रहा है, जिससे कि देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा पूरी तरह से सुनिश्चित हो सके, इंश्योर हो सके। इसलिए यह सब सारे काम वहां तेजी के साथ हो रहे हैं।
और इस समय जो भी हालात हैं उसकी सदन को मैं जानकारी दी है और मैं पुनः आश्वस्त करना चाहता हूं, सीमा सुरक्षा को लेकर किसी को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।